चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्टिकल 371। आज हम आपको इसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। तो उस समय आर्टिकल 370 और 371 दोनों इसका हिस्सा थे। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए था, वहीं आर्टिकल 371 बॉम्बे राज्य के कुछ इलाकों के लिए था। बॉम्बे राज्य 1 मई 1960 को जब दो राज्यों में भाषा के आधार पर बांटा गया तो 371 को इन दोनों राज्यों में लागू किया गया। बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों में बांटा गया था। इस आर्टिकल में राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। इसके तहत वो महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा के लिए अलग से डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। इसी तरह गुजरात के राज्यपाल सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग से डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। इन इलाकों में डेवलपमेंट के कामों पर खर्च के लिए पैसों का बराबर आवंटन करना, टेक्निकल एजुकेशन और रोजगार के लिए राज्यपाल स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 371 में ही 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और जे शामिल हैं। ये सभी अलग अलग राज्यों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं। जैसे 371 ए नागालैंड में 1962 में लागू हुआ था। यह नागा संस्कृति के संरक्षण के लिए बनाया गया। 371 बी असम में लागू हुआ 1969 में और यह असम की जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाया गया। 371 सी मणिपुर में 1971 में लागू हुआ। इसमें पहाड़ी इलाकों से चुने गए विधायकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया। 371 डी और ई आंध्र प्रदेश, जो कि अब आंध्रा और तेलंगाना दोनों में लागू है, 1973 में लाया गया था। सरकारी नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने के लिए इसे लाया गया। 371 एफ सिक्किम में 1975 में सिक्किम राज्य गठन और राज्य में शांति व्यवस्था के लिए बनाया गया। 371 जी मिजोरम में 1986 में मिजो संस्कृति के संरक्षण के लिए लाया गया। 371 एच अरुणाचल प्रदेश में 1986 में राज्य की कानून व्यवस्था में राज्यपाल की भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया। 371 आई गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए लाया गया, लेकिन अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। 371 जे कर्नाटक में 2012 में हैदराबाद कर्नाटक रीजन के विकास के लिए लाया गया। दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 3 राज्यों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इसके बिना आप इन राज्यों में नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा यह परमिट आपको एक निश्चित समय के लिए यात्रा के लिए दिया जाता है। यह नियम ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। आज़ादी के बाद समय समय पर फेरबदल कर इसे जारी रखा गया। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपको 371 के बारे में कुछ क्लियरिटी हो गई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा जानकारी दी गई अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा लाई गई इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।